हेलो एवरीवन, द स्टडी ग्रुप यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार समान अध्ययन वस्तुनिष्ठ में सेट कवर करेंगे। ये एक नई बुक आई है जो 5वां एडिशन है। ये आगामी यूपीएससी 72वीं पीडीओ टीआरई 4 और अन्य एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं। इसमें कुल 30 सेट है। आज सेट 1 और इससे आगे कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, बिहार के किस क्रांतिकारी निम्न में से किस क्रांतिकारी पर तिरहुत षड्यंत्र के तहत मुकदमा चलाया गया था? तो किस पे चलाया गया था? योगेंद्र शुक्ल पे चलाया गया था। औपनिवेशिक अर्थशास्त्र के सिद्धांत को सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है कि प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, चंपारण आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को जब ब्रिटिश हुकूमतों द्वारा चंपारण छोड़ने का आदेश निर्गत हुआ, उस समय गांधी जी चंपारण के किस गांव का दौरा कर रहे थे? किस गांव का दौरा कर रहे थे? चंद्रहिया गांव का दौरा करते थे। नेक्स्ट है, रोलेट एक्ट के विरोध में किस तिथि को संपूर्ण बिहार में हड़ताल का आयोजन किया गया था? तो 6 अप्रैल 1919 को किया गया था। नेक्स्ट है, बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प की कला निगम की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। नेक्स्ट देखते हैं, 1857 की क्रांति के प्रभाव से निम्नलिखित में से कौन सा जिला अप्रभावित रहा था? कौन सा जिला अप्रभावित रहा था? मुंगेर। 1857 के विद्रोह के दौरान छोटा नागपुर में विद्रोहियों के नेता निम्नलिखित में से कौन थे? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव थे। फीकर चंद तथा जयराम दास निम्नलिखित में से किस कला शैली के प्रसिद्ध कलाकार थे? किस कला शैली के थे? पटना कलम शैली के थे। नेक्स्ट है, कुंवर मान सिंह को बिहार का सूबेदार कब नियुक्त किया गया था? तो कब नियुक्त किया गया था? 1587 में नियुक्त किया गया था। बिहार विधान परिषद का प्रारंभिक नाम निम्नलिखित में से क्या था? बिहार विधान परिषद का प्रारंभिक नाम क्या था? बिहार विधान परिषद का लेफ्टिनेंट गवर्नर की परिषद। जिला परिषद के एक सदस्य का चुनाव कितने आबादी पर किया जाता है? तो कितने आबादी पर किया जाता है? 50,000 की आबादी पर किया जाता है। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था के तहत निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 43(ओ) में किया गया है। जिला परिषद की बैठक कितने माह में कम से कम एक बार आयोजित करना अनिवार्य है? तो कितने माह में आयोजित करना अनिवार्य है? 3 माह में जिला परिषद की बैठक 3 महीने में एक बार अनिवार्य है। प्राचीन बिहार में ग्राम सभा के मुखिया को किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था? ग्रामिणी के नाम से जाना जाता था। तो याद रखिएगा, ग्रामनी के नाम से जाना जाता था। फिर बिहार के दक्षिणी सीमांत पठारी प्रदेशों में किस तरह की चट्टानें पाई जाती है? किस तरह की चट्टानें पाई जाती है? ग्रेनाइट, शिस्ट और नीस, सभी तरह की चट्टानें पाई जाती है। नेक्स्ट है, उत्तर बिहार के मैदानों को कितने नदी बेसिनों में विभाजित किया गया है? तो कितने नदी विभागों में नदी बेसिन में विभाजित किया गया है? 7। नेक्स्ट देखते हैं, सकड़ी नदी जिसका उद्गम हजारीबाग का पठार है, ये नदी किस जिले से होकर बिहार में प्रवेश करती है? तो ये जो है कि नवादा जिले से होकर बिहार में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ चट्टानों के अंतर्गत नहीं आता है? तो रोहतास नहीं आता है, बाकी गया, नवादा, जमुई आता है। लघु सिंचाई परियोजना कहलाती है। तो लघु सिंचाई परियोजना कहलाती है 2000 हेक्टेयर तक की सिंचाई क्षमता वाली परियोजना। बिहार में पर्वतपदीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? भाबर का क्षेत्र कहा जाता है पर्वतपदीय मिट्टी के विस्तार को। एशिया की सबसे बड़ी गोपुर झील, कांवड़ झील, किस नदी से बनी है? तो ये जो बनी है बूढ़ी गंडक नदी से बनी है। किससे बनी है? बूढ़ी गंडक नदी से। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के निम्नलिखित में से कौन सा आचार्य संतीपा नाम से प्रसिद्ध हुए? कौन प्रसिद्ध हुए हैं? रत्नाकर शांति प्रसिद्ध हुए हैं। मनुची निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मनुची किसके समय भारत आया था? यह आया था शाहजहां के समय। टेवर्निए जो 1665 से 1666 में पटना आया था, यह किस देश का यात्री था? ये जो यात्री थे टेवर्नियर, ये फ्रांस के थे। नेक्स्ट देखते हैं, थियोडोर सुडीन की अध्यक्षता में आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ था? 1938 में हुआ था। साम चकेवा बिहार राज्य का प्रचलित है। तो सामा चकेवा क्या है? ये लोक नाट्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मधुबनी चित्रकला का एक प्रसिद्ध चित्रकार थे? कौन थे? भारती दयाल। बाबा बटेश्वर नाथ निम्नलिखित में से किनकी प्रमुख कृति है? ये जो है कि नागार्जुन की प्रमुख कृति है।
बिहार में सदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक हैं मुंशी प्यारेलाल। फिर पटना में महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1925 में। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में पक्की सड़कों के नेटवर्क को कुल कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? तो इसे 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, श्रेणियों में। बिहार में नाबार्ड किस क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाता है? यह जो है कि लघु उद्योग, ग्रामीण उद्योग और कृषि विकास सभी क्षेत्र में। राज्य सहकारी बैंक निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण से संचालित होता है? ये जो है कि आरबीआई के नियंत्रण में संचालित होता है। फिर बिहार के किस प्रसिद्ध शासक को काकवर्ण के नाम से जाना जाता है? तो काकवर्ण के नाम से किन्हें जानता है? काला अशोक को जाना जाता है काकवर्ण के नाम से। बिहार के शासक ने युद्ध में सर्वप्रथम रथ, मुसल और महाशिलाकंटक नामक गुप्त हथियार का प्रयोग किया था? किन्होंने प्रयोग किया था? अजात शत्रु ने प्रयोग किया था। छठी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में कौन भारत के सबसे शक्तिशाली नगर राज्य था? तो कौन था? मगध। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में बिहार के स्थानीय लोगों को वात्य शब्द से संबोधित किया गया है? तो किसमें संबोधित किया गया? पंचविंश में। किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित कहकर संबोधित किया था? इन्होंने संबोधित किया था लिच्छवी दोहित समुद्रगुप्त ने। निम्नलिखित में से कौन बिहार का प्राचीनतम राजवंश नहीं रहा है? तो कौन नहीं रहा है? कलिंग वंश। इनका संबंध बिहार से नहीं रहा है। प्रसिद्ध पुस्तक नगमत अस्फी की रचना किसने की है? नगमत अस्फी की जो रचना की है वो राजा शाह ने। प्रसिद्ध स्थल गुप्तेश्वर मंदिर किस पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? तो ये किसमें स्थित है? कैमूर में स्थित है। अल्पसंख्यक आयु को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? ये बिहार है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मगध तथा अंग महाजनपद को अलग करती है? कौन अलग करती है? ये चंपा नदी जो है कि मगध तथा अंग महाजनपद को अलग करती है। प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक शरीपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था नालंदा में। प्रसिद्ध पांडुलिपि अष्टसाहर्षिका प्रजापरमिता किस युग से संबंधित थे? तो किस युग से संबंधित थे? पाल युग से संबंधित थे। अली मर्दान खां द्वारा बख्तियार खिलजी की हत्या कहाँ की गई थी? उनकी हत्या की गई थी देवकोट में, बख्तियार खिलजी की हत्या। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1629 में पटना में एक मदरसा का निर्माण करवाया था? तो किसने निर्माण करवाया था? शैफ खान ने। स्वदेशी आंदोलन के दौरान प्रकाशित पत्रिका स्वराज कथा का संपादन किसने किया था? तो ये किया था बाल मुकुंद वाजपेयी ने। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बिहार से कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? तो कितने गुजरते हैं? 57 गुजरते हैं। नेक्स्ट श्रेणीय नाम से किस शासक को जाना जाता है? तो श्रेणीय नाम से जो है कि बिंबिसार को जाना जाता है। नेक्स्ट सेट 2 देखते हैं। बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादन के दौरान डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोगी निम्नलिखित में से कौन थे? कौन थे इनके सहयोगी? महेश नारायण थे, श्री नंद किशोर लाल थे, श्री कृष्ण साय थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किस वर्ष वकालत की पढ़ाई करने इंग्लैंड गए थे? तो ये 1889 में गए थे। दिसंबर 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा पृथक बिहार के समर्थन में प्रस्ताव लाया गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा लाया गया था। किस वर्ष से प्रति वर्ष 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जा रहा है? कब से मनाया जा रहा है? 2010 से मनाया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर। बिहार सरकार द्वारा संचालित लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं को कितनी राशि प्रतिमाह देने की घोषणा की गई है? तो 1100। बिहार कैबिनेट द्वारा स्वीकृत 7 निश्चय 3 की निर्धारित समय अवधि क्या है? ये है 2025 से 30। फिर बिहार के किस व्यक्ति को देश में ऑपरेशन मैन के नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है रवि सिन्हा को। बिहार सरकार द्वारा 100% साक्षरता प्राप्ति का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो इनका जो लक्ष्य रखा है वो 2030 तक रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया है? तो इन्होंने कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। कर्नाट वंश के किस शासक ने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की थी? तो कर्नाट कुलभूषण उपाधि किनकी थी? नान्य देव की थी। बिहार के मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था? ये हुआ था हरि सिंह देव के समय। नेक्स्ट है 12 नंबर। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित कर बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम शासक कौन था?
ये जो प्रथम शासक थे वो थे इल्तुतमिश। किस शासक के संबंध में कानूनगो द्वारा कहा गया कि वह बाहर से मुस्लिम तथा अंदर से हिंदू था? किनके बारे में कहा गया था? शेरशाह सूरी के बारे में। 1607 में बंगाल का गवर्नर बने बाज बहादुर को किसने कुल खान की उपाधि दी थी? तो जहांगीर ने दी थी बाज बहादुर को कुल खान की उपाधि। किस शासक ने मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को पराजित कर मार गिराया था? सिराजुद्दौला ने मार गिराया था शौकत जंग को पराजित कर। किस युद्ध में? मनिहारी के युद्ध में। मांझी व्यवस्था का संबंध किस विद्रोह से है? तो मांझी व्यवस्था का जो व्यवस्था का संबंध है वो है संथाल विद्रोह से। पीर मोहम्मद मुनीस ने अपनी किस पत्रिका में चंपारण के किसानों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया है? इसमें किया है प्रताप पत्रिका में किया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है खिलाफत दिवस के दौरान निम्नलिखित में से किसने अपनी वकालत छोड़ने की घोषणा की थी? तो मोहम्मद जुबैर ने की थी। बिहार के डुमरांव में नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ये 1920 में हुई थी। वर्ष 1932 में बिहार में अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? ये हुआ था अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में हुआ था। 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत राज्यों के वर्गीकरण समूह में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? तो बिहार को जो रखा गया था ग्रुप ए में रखा गया था। फिर संविधान सभा में बिहार के कुल कितने सदस्य शामिल थे? संविधान सभा में बिहार के जो है कि कुल 36 मेंबर शामिल थे। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी कृति विद्यापति द्वारा लिखी गई है? तो पुरुष परीक्षा के जो लेखक हैं वो कौन है? विद्यापति है। नेक्स्ट पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत उप मुखिया अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो ये जो है कि मुखिया को मुखिया को नहीं सौंपता है, ये जिला पंचायत राज पदाधिकारी को सौंपता है। मुखिया उप मुखिया अपना त्याग पत्र जिला पंचायत राज पदाधिकारी को सौंपता है। फिर बिहार के किस मुगल प्रांतपति ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? तो मान सिंह ने जो है कि रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था। बिहार राजस्व परिषद के प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? इनके पहले बिहार राजस्व परिषद के प्रथम अध्यक्ष जेम्स अलेक्जेंडर थे। फिर सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? किसे नियुक्त किया था? दरिया खान नोहानी को जो है कि नियुक्त किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान बिहार में स्वराज ट्रेन का परिचालन किया गया था? तो ये कब किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किया गया था। शुष्क पर्णपाती वन का विस्तार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक है? ये जो है कि गया, रोहतास और जहानाबाद में सर्वाधिक है। बिहार में बड़ेला झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये जो है कि वैशाली में स्थित है बड़ेला झील पक्षी अभ्यारण्य। बिहार के किस पक्षी बिहार में लालसर नामक कश्मीरी पक्षी अक्टूबर से फरवरी माह तक प्रवास करते हैं? तो ये कहाँ करते हैं? बक्सर पक्षी बिहार में। नेक्स्ट देखते हैं बिहार में सीतामढ़ी, मधुबनी एवं दरभंगा जिले को किस भूकंप जोन के अंतर्गत रखा गया है? तो इन्हें जो रखा गया है जोन 5 में रखा गया है। नेक्स्ट बिहार के किस जिले में तसर रेशम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो कहाँ होता है? भागलपुर में होता है। फिर बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें कहाँ से निकलती है? कोसी परियोजना की नहरें जो निकलती है वो हनुमान नगर के निकट से निकलती है। फिर बिहार से प्राप्त हुआ पहला द्विभाषीय अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है वो है बाबर से। नेक्स्ट देखते हैं ग्राम कचहरी में अपील की सुनवाई हेतु न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो ये कितनी होनी चाहिए? 7 होनी चाहिए। सुनवाई हेतु न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? 7। बिहार के किस क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? छोटा नागपुर पठार के ऊपरी क्षेत्रों में पाई जाती है। फिर मध्यकाल में बिहार शरीफ प्रसिद्ध था इसके लिए, ये जो प्रसिद्ध थे ये प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में। फिर बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया? 1987 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। फिर निम्न में किसे फिरंगिया संगीत के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? मनोरंजन प्रसाद सिन्हा को जाना जाता है। नेक्स्ट है मिलान करना है। पहला है जो है कि बिहार स्टार्टअप नीति, तो ये कब आया था? ये तो आया था 2022 में। फिर बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 में। फिर ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 में और कृषि रोड मैप की शुरुआत 2008 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से रामवृक्ष बेनापुरी की कौन सी हस्तलिखित मासिक पत्रिका प्रकाशित हुई थी? कौन सी हुई थी? कारागार। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो इसमें से ये बाल विकास, राजीव विकास, ये 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत शामिल नहीं था। बिहार सरकार द्वारा संचालित मिशन 5.0 का संबंध किससे है?
तो ये जो संबंध है ये है वृक्षारोपण से। वाल्मीकि रामायण में बक्सर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो इसमें प्रयोग किया गया था मलद और करुणा, दो शब्दों का प्रयोग किया गया था बक्सर क्षेत्र के लिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय संरचना वाला नहीं है? तो इसमें रोहतास नहीं है, बाकी सब है। नेक्स्ट, बिहार के उत्तर पश्चिम स्थित धारा नदी घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें धूम घाटी के नाम से जोड़ के जाना जाता है। बिहार के उत्तर मैदानी भाग में पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते क्रम में दोआब का सही क्रम क्या है? तो इसका जो सही क्रम है घाघरा, गंडक, कोसी। नेक्स्ट देखते हैं 49 नंबर, बिहार में बहने वाली नदी फल्गु निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम का रूप है? तो ये जो फल्गु नदी है मोहना एवं लीलाजन है। बिहार के किस जिले में पीडमेंट स्वैप मिट्टी पाई जाती है? तो ये जो पाई जाती है पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं शीट 3, मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी जनकधारी प्रसाद ने मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना। फिर बिहार के सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत निम्नलिखित में से कौन थे? तो सरफुद्दीन या मनेरी सबसे प्रसिद्ध सूफी संत थे। बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? तो बिहार में शीतकालीन वर्षा जो है कि भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवातों से होती है। फिर बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो इनका जो गठन हुआ था वो हुआ था 1986 में, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन। ठीक है, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? अशोक के शिलालेख में जो प्रयुक्त भाषा है वो है प्राकृत। वर्ष 1911 में केंद्रीय विधान परिषद में बंगाल और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो ये सचिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, इमाम अली, इन सभी ने मिलकर पेश किए थे। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन थे? तो ये जो थे वो थे मुल्ला तकिया। बिहार से पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन संभवतः किस काल में हुआ था? तो ये उत्तर वैदिक काल में हुआ था। नेक्स्ट 9 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली लगने से कहाँ हुई थी? तो उनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी सिवान में। नेक्स्ट है निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? तो कौन नहीं आया था? ये फ्रैंकोइस बर्नियर नहीं आया था। मुंगेर में स्थित भीमबांध अभयारण्य किस तरह का वन प्रदेश है? तो ये किस तरह का वन प्रदेश है? यह है शुष्क पतझड़। नेक्स्ट है वर्ष 1956 में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिमी चंपारण में शामिल किया गया था? कौन सा शामिल किया गया था? पुरुलिया शामिल किया गया था। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था कौन था? लोहे का उपयोग। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बिहार के राजवीर परगाना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो किसने घोषित किया था? हैदर अली खान ने। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से संबंधित कौन सा कथन जो है कि सही है? कौन सा कथन सही है? बिहार पंचायती राज के दिन ग्राम सभा के 2 बैठकों के बीच 3 माह से अधिक का अंतराल नहीं होगा, ये सही है। फिर बिहार में पर्वतीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है भावर का क्षेत्र। ठीक है, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? ये इख्तियारुद्दीन खिलजी को जाता है तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय। फिर किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो ये किनके प्रयास से हुआ था? ये बाबू दीप नारायण सिंह। फिर किस प्रांत के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि यह एक ऐसा प्रांत है जहाँ असहयोग आंदोलन से संबंधित कार्य बहुत अच्छा हुआ है, यहाँ के नेता अहिंसा के मर्म को समझते हैं। तो ये जो कहा गया था ये बिहार के बारे में कहा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र कौन सा था? तो ये जो था वो था विदेह। इधर बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण किस ताम्रपत्र से जो है कि मिलता है? ये किससे मिलता है? मनेर ताम्रपत्र से। फिर कुंवर सिंह ने 16 मार्च 1858 ईस्वी को किस जिले पर अधिकार स्थापित किया था? तो ये किस जिले पर अधिकार स्थापित किया था? 26 मार्च को 1858 को ये आजमगढ़ पे। बिहार में एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है मुंगेर में एस्बेस्टस। फिर बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? तो रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था राजा मान सिंह ने। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के किस स्थान पर ऐतिहासिक नेपाली मंदिर स्थित है? ये कहाँ है? हाजीपुर में स्थित है। बिहार को कितने भूकंप जोनों में विभाजित किया गया है? तो इन्हें जो विभाजित किया गया है वो 3
जोन में विभाजित किया गया। फिर किस पाल शासक के समय कर्नाट वंश का जो है उदय हुआ था? ये कर्नाट वंश का उदय हुआ था रामपाल के समय। फिर किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया था? कहाँ, किस राज्य में? बिहार में। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? ये स्थित है पटना एवं औरंगाबाद में। खाद्य प्रसंस्करण और औद्योगिक वनस्पति बनाने का कारखाना। नेक्स्ट है, बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? ये था अकबर। फिर है, बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? ये भूमिका थी नोहानी कबीरों की। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किसके नेतृत्व में किया गया था? ये अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई थी? ये शाहाबाद से प्राप्त हुई थी। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे? इनके जो वकील थे वो थे कालिदास बसु, खुदीराम बोस के वकील। नेक्स्ट देखते हैं, जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है। तो जीविका से जो है कि गरीबी उन्मूलन करने की पहल है। बिहार में किस राज्यपाल के कार्यकाल में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था? तो सबसे पहले किनके समय लगाया था? नित्यानंद कानूनगो। फिर सती वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था? तो किन्होंने प्रदान किया था? इब्राहिम शाह शर्की ने। फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम की लंबाई कुल कितनी है? तो इनकी जो लंबाई है वो है 411 मीटर। नेक्स्ट है, शेरशाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों में विभाजित किया था? तो कितने में विभाजित किया था? ये किया था 47 में। नेक्स्ट देखते हैं 41, बिहार के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? बिहार के जो प्रथम लोकायुक्त थे वो थे वासुदेव सोहोनी। फिर 1857 के विद्रोह के समय पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? तो इनके जो कमिश्नर थे वो थे विलियम टेलर। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में 1835 ईस्वी में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? ये जो खोला गया था पटना में खोला गया था। नेक्स्ट, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर पठार जो है ये प्रसिद्ध है चुनाव पत्थर के लिए। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष किया गया था? ये जो किया गया था 1974 में किया गया था। नेक्स्ट, बिहार में विधान परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी? बिहार में विधान परिषद की प्रथम बैठक 20 जनवरी 1913 को हुई थी। नेक्स्ट है, घाघरा नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो घाघरा जो गंगा में मिलती है ये रिविलगंज के समीप मिलती है। बिहार में फल अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहाँ है? तो ये है भागलपुर में फल अनुसंधान एवं विकास संस्थान। फिर बिहार में पहली बार पक्षियों की गिनती कब की गई थी? तो ये की गई थी फरवरी 2022 में। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सम्मिलित नहीं है? तो जगतपुर झील भागलपुर है, मत्स्यगंधा झील सहरसा, खड़गपुर झील मुंगेर, अजय झील रोहतास ये सही नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि अजय झील कहाँ स्थित है। वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये पीडीएफ के रूप में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जो द स्टडी ग्रुप नाम से ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में।